अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स प्रोज सेक्शन से हमने 4 लेसन्स कंप्लीट किए हैं। तो आज हम पोइट्री सेक्शन से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है विंडोज़। डियर स्टूडेंट्स, ये नज़म वेस मैगी ने लिखी है। ये नज़म एक तालिब इल्म के बारे में है जो अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। तो वो एक कॉरिडोर से गुज़रता है जहाँ वो हज़ारों किताबों के कवर्स, उन पर रंगीन तस्वीर और उन जगहों के जानवर देखता है जहाँ वो कभी गया ही नहीं होता है। यानी इस नज़म में शायर क्लासरूम और इसके गिरदो नवा के बारे में एक तालिब इल्म के जज्बात को बयान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो पोएम है इस क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस पोएम। On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books. Dear students, यहाँ पे एक वर्ड है कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? ये एक इमारत में एक लंबा रास्ता होता है जिसके दोनों तरफ कमरे होते हैं, यानी ए लॉन्ग पैसेज इन ए बिल्डिंग विद रूम्स ऑन ईदर साइड। यानी अगर ये बिल्डिंग के वॉल्स हैं तो इन बिल्डिंग के जो वॉल्स हैं इनके बीच में एक लंबा रास्ता होता है, और ये जो बिल्डिंग है इसके जो रूम्स हैं इनके डोर्स इस पाथ में यानी इस कॉरिडोर में ओपन होते हैं, तो इसको कॉरिडोर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक बच्चा है। ये जो बच्चा है ये कहता है कि जब मैं अपने क्लासरूम में जाता हूँ तो मैं एक लंबी गुजरगाह से जाता हूँ, यानी मैं एक कॉरिडोर से जाता हूँ, और उस कॉरिडोर में क्या है कि उस कॉरिडोर में सैकड़ों किताबें लगी हुई हैं। यानी ये जो कॉरिडोर का के जो वॉल्स हैं, कॉरिडोर के वॉल्स में सैकड़ों किताबें लगी हुई हैं, और इन किताबों में वो क्या देखता है? देयर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट। और उन किताबों के जो बाहरी कवर्स है वो बड़ी रंगीन और चमकती हुई है। यानी ये जो बच्चा कहता है कि ये जो उनके बाहरी कवर्स हैं, उनके कवर्स, जैकेट्स मीन्स कवर्स, पिक्चर जैकेट्स यानी उन कवर्स में रंगीन तस्वीरें बनी हुई हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये चमकती है और ये बड़ी रंगीन है, बड़ी बड़ी कलरफुल है। और क्या देखता है? ईच वन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड। और ये जो किताबों के कवर्स हैं ये ऐसे दुनिया की खिड़कियां हैं जो मैंने कभी नहीं देखा। यानी ये कहता है कि ये जो किताबों के जो कवर्स है, ये कवर्स जो है ये ऐसी दुनिया की खिड़कियां हैं जिनके थ्रू मैं देखकर मैं एक नई दुनिया में पहुंचता हूं। यानी इसका मतलब है कि ये कहता है कि ये किताबों के कवर्स मुझे एक नई दुनिया की सैर करा रहे हैं। और इसमें ये क्या देखता है? आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन ए प्लेन इन अफ्रीका। और इन किताबों की खिड़कियों से मैं अफ्रीका के मैदानों के एलिफेंट्स देख सकता हूँ। यानी ये बच्चा जो है ये कहता है कि मैं इन किताबों की जो खिड़कियों में ये देखता हूँ, उन कवर्स में ये देखता हूँ कि ये जो अफ्रीका के मैदानों के एलिफेंट्स हैं वो भी मैं देख सकता हूँ। ए जेट एयरलाइनर क्रूजिंग फॉर अबोव द वाइट क्लाउड्स। और एक जेट तैयारा सफ़ेद बादलों के बहुत ऊपर से सफ़र कर रहा है, उसको भी मैं देख सकता हूँ। यानी ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मैं इन किताबों के कवर्स में अफ्रीका के मैदानों के जो एलिफेंट्स हैं वो भी देख सकता हूँ, और एक एयरलाइनर यानी एक जेट तैयारा वो भी बादलों में ऊपर उड़ रहा है, उसको भी देख सकता हूँ। और क्या देखता है ये? वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स। इसके अलावा झरने और बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को भी देख सकता हूँ। यानी आइसबर्ग्स मीन्स ए वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी। यानी एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो समंदर में तैरता है उसे आइसबर्ग कहते हैं। एंड caveman fighting a saber tooth while the family covers in a cave. saber tooth means a wild cat, यानी एक चीता
सिबर टूथ मीन्स ए वाइल्ड कैट। और ये बच्चा जो है ये कहता है कि मैं गुफाओं में रहने वाले आदमी जो कि एक चीते से लड़ते हैं और उनको भी मैं देख सकता हूँ। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वेल द फैमिली कवर्स इन अ केव, और ये भी मैं देख सकता हूँ कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डर के मारे गार में छुपे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये बच्चा जो है ये अपनी जो एक्सपीरियंस है ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है जब ये इस कॉरिडोर से गुज़रता है। तो इसमें ये क्या देखता है, ये इन बुक्स के कवर्स में ये शेयर करता है कि क्या क्या चीज़ें ये इसमें देखता है। तो जब ये इस कॉरिडोर से गुज़रता है और ये अपने आप को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड यानी एक ख़याली दुनिया में देखता है, और ये इस दुनिया में ये चीज़ें देखकर बहुत खुश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में ये पोएम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पोएम को इससे आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया, टेक केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जो पोएम विंडोज़ है उसमें पढ़ा कि एक बच्चा अपने क्लासरूम की तरफ एक लॉन्ग कॉरिडोर में चल रहा होता है और वो इस कॉरिडोर में कलरफुल बुक्स के कवर्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसे लगता है कि वो एक नया दुनिया देख रहा है, क्योंकि इन बुक्स के कवर्स उसे एक विंडो की तरह लगता है, जिस विंडो से वो इस नए दुनिया को अपनी आँखों से देखकर खुश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पोएम का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स, यानी ये जो बच्चा है ये खूबसूरत पिक्चर्स देखकर हैरान होता है और कहता है कि ऐसी जगहें और ऐसी दुनिया। इसका मतलब है कि ये सोच रहा है कि क्या ऐसी भी दुनिया है। बैक इन ए क्लासरूम देयर आर विंडोज़ लुकिंग ऑन टू ए वर्ल्ड आई नो वेल। अब ये अपने क्लासरूम के विंडोज़ की बात करता है और कहता है कि मेरे क्लासरूम में भी विंडोज़ है और इस क्लासरूम के विंडोज़ के बाहर भी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यानी इस बच्चे का ये कहना है कि मेरा जो क्लासरूम है इसमें भी विंडोज़ है, इसमें भी खिड़कियाँ हैं और इसके बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन उस दुनिया से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आई सी द डिज़र्टेड प्लेग्राउंड। डिज़र्टेड मीन्स सुनसान, यानी जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है। और ये जो बच्चा है ये फिर कहता है कि जब मैं उन विंडोज़ से बाहर देखता हूँ तो मैं एक सुनसान मैदान देखता हूँ। और क्या देखता हूँ? द ग्रे नवंबर स्काई, और मैं भूरे रंग का आसमान भी देखता हूँ। ये इसको नवंबर स्काई क्यों कहता है? क्योंकि नवंबर में आसमान का रंग धुंध की वजह से ग्रे दिखता है, तो इसलिए ये आसमान को ग्रे नवंबर स्काई कहता है। रोज ऑफ हाउसेस एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री, और मैं क्लासरूम की खिड़कियों से मकानों की कतारें भी देखता हूँ और इन मकानों के पार में एक बंद पड़ी फैक्ट्री की चिमनी को भी देख सकता हूँ। चिमनी मीन्स ये एक नैरो स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर से जो है जो फैक्ट्री का धुआं है वो बाहर निकलता है। I am always willing to take the register to the office or message to other classes। और ये जो बच्चा है ये कहता है कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि मैं क्लास की रजिस्टर को ऑफिस में ले जाऊँ या कोई पैगाम, और मैसेज टू अदर क्लासरूम्स, या कोई पैगाम जो क्लासरूम्स तक पहुँचाना हो। For then I can walk down
the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited, ताकि मुझे एक बार फिर उस लॉन्ग कॉरिडोर से चलने का मौका मिल जाए। यानी ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि अगर मैं हमेशा इस ख्वाहिश में रहता हूँ कि ये जो क्लास की रजिस्टर है मैं ऑफिस ले जाऊँ, ताकि मुझे एक बार फिर उस लॉन्ग कॉरिडोर से चलने का मौका मिल जाए और मैं एक मर्तबा फिर उन किताबों के बाहरी कवर्स के खिड़कियों में देख सकूं जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पोएम जो है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।